हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नई कंटेंट के साथ। देखिए दोस्तों, जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस सीरीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम लोग देखेंगे टॉप 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखने वाले हैं। आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स और नेवी एसएसआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको 1 से लेके 20 तक वोकैब करवाई थी, सिनोनिम्स करवाए थे। और आज जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी वो 21 से लेके 40 तक रहने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन लिख कर आता है, चूज द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड। ये ऐसा लिख कर आ सकता है या फिर लिख कर आ सकता है सिलेक्ट द ऑप्शन नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब भी सिनोनिम होता है, क्लोजेस्ट का मतलब भी सिनोनिम होता है और सेम का मतलब भी सिनोनिम, मतलब समानार्थी इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से लेके 20 तक तो कंप्लीट कर लिया था और जो आज चर्चा होगी वो हमारी होगी 21 से। यहाँ तक मैं लास्ट पढ़ा चुका था, यहाँ ये 20 तक लास्ट था। आज मैं 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिएगा 21 में क्या दिया हुआ, वॉरियर। अच्छा, वॉरियर का मतलब क्या होता है? वॉरियर का मतलब होता है योद्धा। और एयरफोर्स 2016 में आया है, सोल्जर, सेलर, स्पाई, पायलट। क्या आंसर लगेगा चेक कर लीजिए। पायलट तो एरोप्लेन चलाता है, ये नहीं होगा। स्पाई जासूस होता है, ये भी नहीं होगा। सेलर पानी का जहाज चलाता है। सोल्जर ऑप्शन ए फॉर अमेरिका लग जाएगा, योद्धा सोल्जर लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 22 पर। फ्रीक्वेंट आर्मी क्लर्क 2021 का क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंट का क्या आंसर होगा? क्या रेयर होगा, रेगुलर होगा, ओकेशनल होगा, स्लो होगा? अपना आंसर लगाइए 3 सेकंड में। 3, 2, 1। चलिए, तो अब मैं इसका जरा आंसर आपको बता दूं। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है कोई काम लगातार होता होता हो, जो क्या हो, रिपीट होता रहता हो, लगातार होने वाला वर्क। रेयर का मतलब कभी कभार, ओकेशनल अक्सर, स्लो का मतलब धीमे, रेगुलर का मतलब होता है नियमित। तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। वर्ड है हमारे पास में रिलायबल। अग्निवीर 2022 में आया है। रिलायबल का क्या आंसर लगाएंगे? डिपेंडेबल, डाउटफुल, डिसऑनेस्ट और वीक। चलिए बताइएगा। 3, 2, 1 गो। तो देख लीजिए, जो हमारे पास में क्वेश्चन आया है रिलायबल, उसका क्या मीनिंग होता है? रिलायबल का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, भरोसेमंद। जैसे रिलायंस कंपनी के बारे में बताते हैं तो रिलायंस भरोसा। वीक का मतलब कमजोर, ये नहीं होगा। डिसऑनेस्ट बेईमान, ये भी नहीं होगा। डाउटफुल, ये भी नहीं होगा। आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए, डिपेंडेबल, भरोसेमंद, रिलायबल, ट्रस्ट किया जा सके, जिस पर हम क्या कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी का मतलब क्या होता है? जो भरोसे के योग्य हो। नेक्स्ट 24 पर आते हैं। बोला गया है विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जो हमको दिखाई देता है। तो नेवी एसएसआर 2021 में क्वेश्चन है, ऑब्सक्योर, सीन, हिडन, डार्क। क्या आंसर लगाएंगे? 3, 2, 1 गो। देखिए, जो हमको दिखाई देता है, क्या अंधेरे में दिखाई देता है? नहीं, साइड कर दीजिए। हिडन मतलब छिपा हुआ, देखिए ये इसको छिपा रहा है गिफ्ट को, ये भी नहीं होगा। ऑब्सक्योर मतलब भद्दा है, यहाँ पे देखिए छुपा हुआ, ऑब्सक्योर अस्पष्ट है, पता नहीं चल रहा है कहाँ पे क्या चीज़ है, ये भी नहीं होगा। सीन जो दिखाई देता हो, लोगों के सामने विजिबल हो, जो विविड हो, जो स्पष्ट हो, जो क्लियर हो, लोगों को दिख रहा है, जो ट्रांसलूसेंट हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन का मतलब क्या होता है? क्लियर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। फाइनाइट। फाइनाइट का मीनिंग क्या होता है उसको समझेंगे। एयरफोर्स 2022 में है, क्या बाउंडलेस होता है, बिग होता है, इनफाइनाइट होता है या लिमिटेड होता है? तो पहले फाइनाइट का मीनिंग समझ लीजिए। फाइनाइट का मतलब होता है जहां पर किसी की कोई लिमिट हो, जहां पर किसी की क्या हो, लिमिट सेट हो। बाउंडलेस, बाउंड्री का मतलब क्या होता है? बाउंड्री का मतलब घेराव। और बाउंडलेस जिसमें कोई घेराव नहीं हो, तो ये तो हो नहीं सकता। बिग मतलब बड़ा, देखो ये जो एलिफेंट है ये इस बॉय से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। फाइनाइट, इनफाइनाइट, देखिए आकाश में तारे अनंत हैं, हमको पता ही नहीं है कितने होंगे, तो इनफाइनाइट भी नहीं होगा। आंसर होगा लिमिटेड। आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। वर्ड है हमारे पास में वेग।
वेग आर्मी क्लर्क 2024 का क्वेश्चन है। वेग का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। वेग का मतलब होता है अनिश्चित, कोई वर्क कैसा हो, अनिश्चित हो। तो क्या अनसर्टेन होगा, क्लियर होगा, स्पेसिफिक होगा या शार्प होगा? अपने आंसर को लॉक कर दीजिए और जानने की कोशिश करेंगे क्या होगा। वेग का मतलब तो क्या होता है कि अस्पष्ट हो जो। तो शार्प का मतलब बहुत ही शार्प, बहुत ही ज़्यादा गहरा, ठीक है, ये नहीं होगा। स्पेसिफिक, ये देखो कुछ सर्च कर रहा है और इसमें इसको कोई स्पेसिफिक चीज़ मिल गई, स्पेशल, ये भी नहीं होगा। क्लियर, इस ग्लास से इस पार देख रही हैं ये, तो ये क्लियर है, ये नहीं होगा। अनसर्टेन, यानी पता नहीं है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, तो अनसर्टेन की स्थिति जब आ जाती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए। और क्या होता है वेग, वेग का आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है? अपेरेंट का मतलब होता है कोई चीज हमको बिल्कुल क्लियरली दिख रही हो, है ना। नेवी 2019 का क्वेश्चन है, सीक्रेट, हिडन, ऑब्वियस, डार्क। तो चेक करेंगे। सीक्रेट का मतलब देखिए यहाँ पे टॉप सीक्रेट कह रहा है, कोई छिपी हुई बात है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। डार्क का मतलब अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है, ये भी नहीं होगा। हिडन का मतलब छिपा हुआ, ये भी नहीं। अभी जो वर्ड है हमारे पास में वो बोल रहा है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब सामने दिखाई देना, बिल्कुल। ऑब्वियस, ऑप्शन नंबर सी। अपेरेंट ऐसा नहीं लग रहा, अपीयर। अपीयर का मतलब क्या होता है, सामने आना, ठीक है। जो विजिबल हो, जिसको हम आसानी से देख सकते हो, सीन हो, ऑब्वियस हो, ठीक है, क्लियर हो। ऐसे वर्ड हमारे पास में एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 पे लिखा हुआ है स्टैटिक। अब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है, जैसे आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके कैसा जीके होता है, क्या वो बदलता रहता है? स्टैटिक जीके जो है एक बारी लिख दिया गया तो वो चेंज नहीं होगा, स्थाई यानी स्टेबल होता है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टेबल होता है। तो 28 में आपको देखना है क्या, मोबाइल, फास्ट, एक्टिव और स्टेशनरी, क्या होगा? मोबाइल, देखिए ये मोबाइल चला रहा है, मोबाइल का मतलब मूवमेंट करना भी होता है, तो ये नहीं होगा। फास्ट मतलब तेज गाड़ी चल रही है, ये भी नहीं होगा। एक्टिव फुर्तीला होगा, ये भी नहीं होगा। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो एक जगह पे स्थायी है, जो स्टेबल है, जो अनचेंज्ड है, जो बदलेगा ही नहीं अपनी जगह से, ठीक है, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरेबल। अच्छा, ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? जो लंबे समय तक चले, है ना। एयरफोर्स 2024 में आया है। लॉन्ग लास्टिंग, वीक, फ्रेजाइल, सॉफ्ट। आप लोगों का आंसर क्या होगा? सॉफ्ट, तो देखिए बच्चा लेटा हुआ, टेडी बियर लेटा हुआ, तो ये सॉफ्ट है, ये नहीं होगा। वीक मतलब ये स्ट्रांग है और ये बंदा वीक है। फ्रेजाइल, कोई ऐसी चीज जो तुरंत ही टूट जाए, जैसे कोई ग्लास है और कांच का ग्लास है, तो अगर आप उसको गिराओगे तो तुरंत टूट जाएगा, वो फ्रेजाइल। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला, जैसा पेड़ों की उम्र क्या होती है, 500 साल, 600 साल, 800 साल, इतने तक पेड़ों की जो उम्र होती है, तो लॉन्ग लास्टिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, एटर्नल भी कह सकते हैं, अमर भी कह सकते हैं इसको, लंबे समय तक चलने वाला। परपेचुअल भी कह सकते। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 30, एंशियंट आपको बताना है। एंशियंट नेवल डबल ए 2016 में आया। अब एंशियंट में क्या दिया हुआ है? मॉडर्न, रिसेंट, न्यू और एंटिक। सभी बच्चे एंशियंट का मीनिंग जानते हैं, क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए एंशियंट का मतलब होता है पुराना। तो ऑप्शन में देखिए मॉडर्न का मतलब नया, ये नहीं होता है। रिसेंट का मतलब अभी अभी। न्यू का मतलब नया और एंशियंट मतलब एंटिक। ये देखो ग्रामोफोन रखा हुआ है, ये एंटिक ग्रामोफोन रखा हुआ है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। देखिए मेरे यहाँ पे लाइट चली गई है, तो इसका पर्दा खोल देना 1 मिनट। नेक्स्ट है 31 पर आ जाते हैं। 31 पे दिया हुआ है अबेंडेंट। तो अबेंडेंट का मीनिंग क्या होता है ये जान लेंगे। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अबेंडेंट का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में हो। आर्मी क्लर्क 2021 का क्वेश्चन है। प्लेंटीफुल, स्कार्स, रेयर और स्मॉल, क्या आएगा इसमें से? चेक करते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा की बात आ रही है, तो देखिए स्मॉल का मतलब तो थोड़ा सा होता है, तो ये तो होगा नहीं। रेयर का मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्पीच हो, तो ये भी नहीं होगा रेयर। प्लेंटीफुल का मतलब बहुत अधिकता होता है और स्कार्स का मतलब बहुत कमी होता है। तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेंटीफुल। और हमारा क्वेश्चन क्या था? अबेंडेंट। तो यही आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। अच्छा, और कौन कौन सा वर्ड आ सकता है? इनफ आ सकता है,
और कौन सा वर्ड आ सकता है, सफिशिएंट आ सकता है। तो ये क्या करते हैं, पर्याप्त मात्रा को दर्शाते हैं। एडिक्वेट आ सकता है पर्याप्त मात्रा को दर्शाने के लिए। ठीक, आगे बढ़ूंगा। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप जी मर्जी चाहे कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, जो क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। और आपके एग्ज़ाम के अंदर 99% वोकैब इसी पैटर्न पर आता है, इसी तरह का वोकैब आता है। हो सकता है कि जो वर्ड अभी मैंने बताया है एक्यूरेट, तो इसका सिनोनिम आ जाए और एक दो वर्ड और आ जाए, तो मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ में दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। बिलीव कीजिए, जॉब लगने के बाद में आपका एक नया जन्म होता है, और वो जन्म वाकई में आपका रियल जन्म होता है। अभी तक जन्म हुआ है ओके है, इसमें तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बस ये। लेकिन असली जन्म की जब बात होती है तो गवर्नमेंट जॉब के बाद में आपका असली जन्म होता है। तो वर्ड देखिए, एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है स्पष्ट। एयरफोर्स 2021 का क्वेश्चन है। रॉन्ग मतलब गलत, करेक्ट का मतलब सही, फॉल्स का मतलब झूठा, वेग, वेग को देख लेते हैं धुंधला। तो अभी हमको जो वर्ड चाहिए एक्यूरेट चाहिए। एक्यूरेट का क्या सही होगा? वेग, वेग में क्या होता है, किसी को कन्फ्यूजन हो, तो ये नहीं होगा। फॉल्स मतलब झूठ बोलना, रॉन्ग मतलब गलत, करेक्ट ही इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, एक्यूरेट का मतलब होता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। वर्ड है हमारे पास में प्रेस्टीज, और प्रेस्टीज में नेवी एसएसआर 2018 का क्वेश्चन है। पूछा गया है नेम। प्रेस्टीज का मतलब क्या, नेम होता है, इन्फ्लुएंस होता है, क्वालिटी होता है, वेल्थ होता है। चेक कर लेते हैं। नेम से तो भैया नाम की चर्चा है, तो ये तो हो नहीं सकता। क्वालिटी गुण होता है, ये भी नहीं होगा। वेल्थ मतलब ये धन संपदा है, ये भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज का प्रभाव होना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रेस्टीज का मतलब होता है किसी की इज्जत, मान, सम्मान, ये सब होता है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, ठीक है, किसी की बहुत ज्यादा वैल्यू हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पर कैनी। कैनी का मतलब क्या होता है, ये हमको देखना पड़ेगा। कैनी का मतलब क्या, क्लेवर होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, स्टाउट होता है, या वीक होता है। कैनी का मतलब हिंदी मीनिंग होता है चालाक। कैनी का हिंदी मीनिंग क्या होता है, चालाक होता है। और अब यहाँ पे देखिए, वीक का मतलब कमजोर, साइड कर दीजिए। स्टाउट का मतलब होता है बलशाली, ताकतवर है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, देखो ये बच्ची जिद्दी है, माता जी की कहना नहीं मान रही है। और क्लेवर का मतलब होता है चालाक या चतुर। तो ऑप्शन ए फॉर अमेरिका लग जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर आता हूँ। 35 पे वर्ड दिया हुआ है इम्प्रॉम्प्टू। अब इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, एयरफोर्स 2019 का ये क्वेश्चन है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कोई चीज़ अचानक से हो जाए, बिना किसी तैयारी के। इसमें कोई विदाउट प्रिपरेशन, कैसा हो जाए कोई काम, विदाउट प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं थी और वो काम हो गया। तो अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सेट करेंगे बिना तैयारी। चेक कर लेते हैं। ऑफ हैंड, प्लान, प्लान में तो कोई चीज़ प्लान की गई है। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, देखो उन्होंने एक सीक्रेट कोड डाला है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। अनरियल, जिस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता हो। और ऑफ हैंड, ऑफ हैंड का मतलब होता है कोई काम अचानक से ही हो गया बिना प्रिपरेशन के। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, शैलो। शैलो का मतलब क्या होता है? शैलो का मतलब होता है कोई चीज़ सतह पर हो। नेवी 2024 में आया है, ऑप्शन चेक करेंगे। कोई चीज़ सतह पर है। डीप का मतलब तो गहरा, ये नहीं हो सकता। फुलिश मतलब मूर्खता का काम, ये भी नहीं हो सकता। वर्थलेस बेकार होता है, ये भी नहीं होगा। सुपरफिशियल सतह पर, देखो ये सतह के ऊपर ही है। ठीक है, ऑन द सरफेस। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। अनकौथ का मतलब क्या होता है? अनकौथ का मतलब क्या होता है? तो कई लोग इसको अनकाउथ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप गूगल से बात करेंगे तो उसको वो अनकूथ पढ़ता है, तो मैं वही पढ़ूंगा अनकूथ। इसका मतलब होता है अग्निवीर। अग्निवीर 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, अनकूथ का मतलब क्या होता है? कोई क्या हो, इल मैनर्ड हो, जो अच्छे से व्यवहार नहीं करता हो, खराब व्यवहार वाला, इन मैनर्ड।
तो रफ, डर्टी, अनग्रेसफुल या क्लीन, क्या हो सकता है? देखिए क्लीन का मतलब तो साफ सुथरा होता है, ये तो नहीं हो सकता। ग्रेसफुल का मतलब होता है बहुत ही ललचाने वाला या आकर्षक, तो ये नहीं होगा। रफ का मतलब खुरदुरा होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर जो आंसर लगेगा वो लगेगा डर्टी। हालांकि डर्टी का मतलब होता है कोई बाहरी गंदगी हो, है ना। और जबकि यहाँ पे जो वर्ड आया है अनकूथ, इसका मतलब होता है किसी का व्यवहार गंदा सा हो, दुर्व्यवहार कर रहा हो। तो आंसर इसका जो लगाओगे उस समय आपको लगाना पड़ेगा इसका बी फॉर बॉम्बे लगा सकते हो आप इसका आंसर, या फिर सी फॉर चेन्नई भी लगा सकते हो। आप कन्फ्यूजन फैल गया, सर मैं बी फॉर बॉम्बे लगाऊं और सी फॉर चेन्नई लगाऊं, क्या करूं इस सिचुएशन के अंदर। देखिए उन्होंने जो हमको जो दिया है उसमें बोला है कि गंदा व्यवहार, क्या बोला गया है? गंदा व्यवहार। और ग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रेसफुल का मतलब होता है आकर्षक, और अनग्रेसफुल का मतलब होता है खराब सा। तो इन दोनों में हमेशा कोलिजन है, डर्टी और अनग्रेसफुल, दोनों में से हम किसका यूज़ करें? ध्यान रखिए एग्जाम में अगर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं हमारे पास में, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अनग्रेसफुल, क्योंकि ये नेचर को रिलेट कर पाता है, जबकि डर्टी किसको रिलेट करता है? बाहरी गंदगी को रिलेट करता है। अगर अनग्रेसफुल ना हो तो देन आप डर्टी की तरफ जा सकते हैं, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाइए। 38 क्या कह रहा है? इनएक्सप्लिकेबल, तो जब कारण स्पष्ट ना हो, कारण स्पष्ट ना हो, आप स्पष्ट कारण नहीं दे पा रहे हैं, कंफ्यूजिंग में है, अनअकाउंटेबल, कैहोटिक और लिंक्ड, क्या करोगे आप आंसर? तो देखिए लिंक का मतलब जुड़ा हुआ, देखो ये इंटरनेट से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये नहीं होगा। कैहोटिक का मतलब चारों तरफ सामान फैला हुआ उथल पुथल, ये नहीं होगा। कंफ्यूजिंग, इसको पता नहीं है लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, कहाँ जाना है, ये नहीं पता उसको। ऑप्शन लगेगा अनअकाउंटेबल, ऑप्शन बी फॉर बॉम्ब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जिसका कारण स्पष्ट ना हो। चलिए तो अभी हम सेशन के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज हम 40 क्वेश्चंस करेंगे, 40 तक करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, यूट्यूब पर हमारी रोजाना रात को 9 बजे क्लास आ जाती है, तैयार रहिएगा। ये जितने भी सिनोनिम्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिलीव कीजिए ये आपके एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल है। ये जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये सब पेड बैच में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इस साल सारे बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मैंने कोई पेड बैच लॉन्च नहीं किया, मैंने फ्री बैच रखा है हमारे सारे बच्चों के लिए यूट्यूब पर। ठीक है, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो कम समय के लिए रहे, जो बदलता है। परमानेंट का मतलब स्थायी, तो देख लेते हैं। परमानेंट जो स्थायी एक जगह पे होता हो, ये नहीं होगा। फीबल का मतलब कमज़ोर, ये देखो थोड़ा डरपोक टाइप का बंदा, ये नहीं होगा। और क्लियर का मतलब स्पष्ट, ये शीशे के उस पार देख पा रहा है, तो ये भी नहीं। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? जो समाप्त हो रहा हो, जो एक्सटिंक्ट हो रहा हो। सो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई ही आंसर लगेगा। और क्या बन सकता है? एक्सटिंक्ट, जो समाप्त हो रहा है। एंडिंग, डाइंग, ये सारे के सारे वर्ड कैसे आएंगे? इसके सिनोनिम हो सकते हैं फ्लीटिंग। चलिए हर्डल, हर्डल का मतलब होता है रुकावट। आप लोगों ने हर्डल रेस सुना ही होगा, अग्नि वायु 2023 का क्वेश्चन है। पैथ, स्टेप, हेल्प, ऑब्स्टिकल, क्या बनेगा? पैथ का मतलब तो हो गया रास्ता, मार्ग हो गया, तो ये नहीं होगा। स्टेप देखिए, स्टेप 1 2 3 सीढ़ी बाय सीढ़ी जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हेल्प का मतलब सहायता करना, नहीं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो ऑब्स्टेकल, हर्डल, बैरियर, ये सब क्या होते हैं? रुकावट होती हैं। स्टॉप हो जाए, कहीं पर कोई चीज़ बैन कर दें, रोक दें। ठीक, तो दोस्तों थैंक यू। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।